हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सीधे माइन बाइट्स का फर्स्ट चैप्टर 1 माइनिंग मेथड्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइनिंग इंस्पेक्टर, सेकेंड क्लास, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन टू सपोर्ट एंड स्लीप और फॉल्ट प्लेन ऑन बोथ साइड। तो हम लोग क्यों मेन मेन कारण मेन सपोर्ट एंड फॉल्ट को सपोर्ट करना क्यों इतना मेन होता है, क्योंकि इट इज अ वीक जोन ऑफ द माइन। ये माइन का सबसे वीक जोन है। ए स्लीप और फॉल्ट प्लेन इज द लाइन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्टार्टा एंड वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट। जो स्लीप और फॉल्ट है वो लाइन ऑफ फ्रैक्चर होता है, जहां से मतलब कोई भी क्रैक डेवलप होना शुरू होता है और एक बड़ा मेन फॉल का कारण भी हो सकता है, और जो जिसको होल्ड करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इंडिकेट्स द वीकर सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बस जो एक डिस्ट्रिक्ट का वीकर सेक्शन भी होता है ना, नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो स्लीप और फॉल्ट को हम लोग वहां पर सपोर्ट नहीं देंगे तो वो आस्ते आस्ते बहुत फैलता रहेगा और रूफॉल का कारण होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लोज द स्टॉपिंग ऑन इनटेक एंड रिटर्न एयरवे साइमल्टेनियसली। क्यों हम लोग इनटेक और रिटर्न एयरवेज को, मतलब कोई एक्यूमुलेशन होगा तो दोनों को ही साइमल्टेनियसली बंद करना क्यों जरूरत है। आप बोलेंगे क्यों इनटेक को खुला रखो, वहां पर अच्छा हवा आएगा तो यहाँ पर वेंटिलेशन का इम्प्रूव होगा। तो आते हैं कौन नंबर ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है टू प्रिवेंट कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो मैन एंड मशीन को डिस्ट्रिक्ट से हटाने के लिए, ना टू प्रिवेंट मीथेन एक्सप्लोजन बाय डीलिंग द पॉसिबल फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजन मिक्सचर। जो मीथेन एक्सप्लोजन मीन्स हम लोग पावर डायग्राम्स में जानते हैं, मीथेन का एक्सप्लोजिव लिमिट होता है और ऑक्सीजन का भी एक्सप्लोजिविटी लिमिट होता है। तो दोनों का कंबाइन में मीथेन एक्सप्लोजन होता है। तो अब नन ऑफ देम, तो हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो वहां पर मीथेन एक्सप्लोजन का चांस ज्यादा रहेगा। मीथेन का परसेंट ज्यादा रहेगा लेकिन ऑक्सीजन का परसेंट कम रहेगा, तो मीथेन एक्सप्लोजन का चांस नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वाटर स्प्रेइंग at cold phase before after after short firing is mandatory, why so? थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोजन हैजर्ड ऑफ कोल्ड डस्ट। तो मतलब इसको जो गार्ड करने के लिए एक्सप्लोजन हैजर्ड ऑफ कोल्ड डस्ट को लिए, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कोल्ड डस्ट क्लाउड, जो कोल्ड डस्ट क्लाउड का जो फॉर्मेशन नहीं हुआ उसके लिए, ना बोथ ऑफ देम ना नन ऑफ देम। तो इसका कारण है जो हम लोग कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन नहीं हुए तो उसके लिए हम लोग वहां पर कोल्ड डस्ट आफ्टर एंड बिफोर हम लोग शॉर्ट फायर वाटर स्प्रे करते हैं, जो 18 मीटर रेडियस जहां पर ब्लास्टिंग करते हैं वहां पर। तो फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाई फ्लीट एंगल्स इज लिमिटेड टू 1.5 डिग्री। तो फ्लीट एंगल को हम लोग 1.5 डिग्री का अंदर में ही रखते हैं, क्यों ज्यादा नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है टू रिड्यूस द साइड ट्रेवल ऑन द पुली। जो पुली का जो स्लाइड ट्रेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेयर एंड टियर ऑफ द विंडिंग रोप। जो विंडिंग रोप है उसका वेयर एंड टियर को प्रिवेंट करने के लिए, ना इट अलाउस मैक्सिमम पर्सन टू ट्रेवल एट ए टाइम इन्हें तो एक साथ बहुत ज्यादा आदमी जा पाए उसके लिए, ना इट अलाउ अस ए रोप हैविंग लेसर डायमीटर, जो रोप का उसका डायमीटर कम लगे उसके लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो विंडिंग रोप का वेयर एंड टियर, मतलब विंडिंग रोप का लाइफ ज्यादा रहे तो उसके लिए फ्लीट एंगल हम लोग 1.5 डिग्री रखते हैं। तो विंडिंग रोप का लाइफ है 3.5 ईयर्स, तो उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 होना चाहिए, तब विंडिंग रोप का हम लोग उससे 3.5 ईयर से भी ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई द हेवी टाइप स्टोन बेरियर्स आर लोकेटेड फार्दर फ्रॉम द फेसेस इन ए डिस्ट्रिक्ट। तो हेवी टाइप्स जो स्टोन बेरियर्स है वो क्यों दूर में रहता है, क्यों सामने में रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट नीड्स मोर स्टोन डस्ट टू इरेक्ट। तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्टोन डस्ट चाहिए उसके लिए। इट रिक्वायर्स मैक्सिमम टाइम टू इंस्टॉल, ये इसको इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। लाइट टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बेरियर्स आर इन द फेस। तो लाइट टाइप जो स्टोन बेरियर्स है वो क्या फेस में लगाते हैं उसके लिए, द ग्रेटर डिस्टेंस विल गिव द एक्सप्लोजन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ए ग्रेट वायलेंस टू टॉपल इन द हेवी बेरियर। मतलब ज्यादा ज्यादा समय से वो मतलब कोल्डस एक्सप्लोजन जाएगा तो ज्यादा वायोलेशन क्रिएट होगा, और ज्यादा वायोलेशन होगा तभी वो हेवी बेरियर वो नीचे आएगा। तो उसके लिए तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो मैक्सिमम सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड विद इन 10 मीटर ऑफ फ्रेशली एक्सपोज रूफ वाई। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हम लोग जो फ्रेशली एक्सपोज रूफ है जिसको हम लोग ब्लास्टिंग किए वहां पर ही क्यों चाहिए? तो मैक्सिमम पर्सन्स आर देयर इन द फेस, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन है द पोर्शन जनरली रिमेन अनसपोर्टेड ड्यू टू द वायलेंस ऑफ ब्लास्टिंग एंड इंक्रीमेंट स्टार्टर प्रेशर इन शिफ्टेड टुवर्ड्स द पिलर एज। तो वहां पर ज्यादा वायलेशन हुआ है तो उसके लिए क्रैक डेवलप होगा। जो पिलर एज में रूफॉल का हो भी सकता है, तो उसके लिए दिस इज द ओनली प्लेस ऑफ वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइन, जो एक वर्किंग का एक ही डिस्ट्रिक्ट होता है। तो उसके लिए ना इट इज इजी टू इंस्टॉल सपोर्ट एट द फेस, तो फेस में सपोर्ट इंस्टॉल करना इजी होता है उसके लिए। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मतलब जहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ है तो वहाँ पर क्रैक डेवलप होगा, तो वहाँ पर चांस है रूफ फॉल होने के लिए। तो जल्दी से जल्दी हम लोग फ्रेशली एक्सपोज रूफ को हम लोग सपोर्ट कर देता है, तो वहाँ पर कोई और क्रैक डेवलप नहीं होगा, तो और वो जो रूफ फॉल फैलेगा भी नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम एक्सीडेंट इन इंडिया इज कॉज ड्यू टू। इंडिया में जो जितना हम लोग का माइन एक्सीडेंट होता है किस लिए? रूफॉल के लिए, इनंडेशन के लिए, ना गैस एक्सप्लोजन के लिए, ना फायर के लिए। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा रूफॉल। तो रूफॉल एक मेजर इशू है अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए, तो इसको प्रिवेंट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का एक्सीडेंट का प्रभाव हम लोग घटा भी सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, रूफॉल एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू। रूफॉल एक्सीडेंट क्यों होता है? नो सपोर्ट गिवन एट द फेस, फेस में कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है उसके लिए, इनसफिशियंट सपोर्ट एंड डिले और इन इरेक्शन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का इनसफिशियंट सपोर्ट मतलब सपोर्ट जो जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता है, जो सपोर्ट को हम लोग हटाते नहीं उसके लिए, ना मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर इज देयर एट द फेस, सबसे ज्यादा आदमी लोग फेस में रहता है उसके लिए, ना ब्लास्टिंग एंड मिसफायर्ड शॉट, ब्लास्टिंग और मिसफायर्ड शॉट्स के लिए। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा इनसफिशियंट सपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा रूफ फॉल होता है। तो वहाँ पर करेक्टली मैनर में स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 123 के अकॉर्डिंग होगा तो कोई भी एक्सीडेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो रूफ फॉल एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज बाय, तो रूफ फॉल एक्सीडेंट को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो फॉर्मुलेशन ऑफ द एसएसआर, जो आगे एसएसआर था अभी वो चेंज होके स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान हो चुका है, एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सपोर्ट रूल। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान अंडर रेगुलेशन 123 करके ना मिनिमाइजिंग द एंट्री ऑफ मैन पावर इन द माइन। तो जो मैन पावर है उसको घटा के बाय प्रॉपर सप्लाई ऑफ सपोर्ट आइटम, सपोर्ट अप्लाई को प्रॉपरली हम लोग वहाँ पर सप्लाई करके ना ना तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान को हम लोग अच्छे से फॉर्मुलेट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यहाँ पर रूफ फॉल एक्सीडेंट यहाँ पर घट सकता है। तो आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द सेली रूफ इफ कोल इज नॉट लेप विद सेल व्हाई। तो जो हम लोग का जानते हैं कोल में 3 वो रूप मिलता है, एक कोल, सैंडस्टोन, सेल। तो जो सेली रूप होता है उसको कंट्रोल करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? इट इज वीक इन नेचर, ये नेचरली बहुत वीक है। इट हैज वेदरिंग इफेक्ट, जो यहाँ पर वेदरिंग मीन्स एरोशन का यहाँ पर प्रभाव रहता है इसका। इट हैज ग्रेट एफिनिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट डिपार्टेड फ्रॉम इमीडिएट रूप। इसका क्या जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करना ज़्यादा एफिनिटी होता है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो भारी होगा, तो भारी होगा तो वो तो नीचे गिरेगा ही। इट रिएक्ट्स विद कोली सरफेस, जो ये मतलब जो कोली सरफेस है उसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब कोल सरफेस भी आएगा और सेली रूप भी आएगा उसके लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब का बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये जल्दी खूब बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने में, मतलब जितना टाइम जाएगा उतना वो मॉइस्चर कंटेंट करेगा और फॉल का चांस होगा। तो ये सब क्वेश्चन मैंने एनसीडी का बुक से लिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू।